लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। आज के इस मौके पर एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, धनतेरस है ना आज, तो मार्केट में ये जो मूवमेंट देख रहे हो, आज मूवमेंट भी बहुत अच्छी है ये। तो इन मूव्स को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, इन मूव्स को कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, उसके बारे में इनसाइडर जो एक पैटर्न या स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये एक्चुअली फॉलो अप होगा जो अपन ने कल लाइव सेशन करा है उसी के बेसिस पर। तो जिन्होंने कल ज्वाइन करा था उनको और अच्छा समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करूँगा तो आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे समझ में आएंगे कि किस तरह से बन सकता है। सबसे पहले जो ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मार्केट में आए क्यों हो, राइट। सबको पता है किस लिए आए हो, पैसा, मनी, राइट। आज धनतेरस भी है, तो मनी के लिए अगर हम आए हैं तो उनका ये ख्वाब या ये जो सपना है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और वो पता नहीं कहाँ एक ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है इसके जंजाल में फंस जाते हैं और सट्टा बाजारी या फिर स्पेकुलेशन इसमें हो जाता है। होता क्या है, आप याद करो, जो लोग स्पेशली स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, आप क्या ट्रेड करने आए थे? मतलब कि क्या आपका ख्वाब था या सपना था या करियर था कि मैं सिस्टम में ऑर्डर डालना मेरा एक सपना है, मैं वहाँ पे ऑर्डर्स डालूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। आप आए थे इसके लिए, फिर वो पता नहीं कहाँ जाकर कहाँ चला गया और आप पंच ऑफ ऑर्डर्स अपने प्लेस कर रहे हो, दिन की 400 ट्रेड प्लेस कर रहे हो। आपसे गवर्नमेंट खुश है, आपसे NSE BSE एज ए कंपनी, राइट, वो खुश है, आपका जो ब्रोकर है, राइट, वो भी हैप्पी है। बस आप इकलौते हो एक एज ए रिटेल ट्रेडर जो खुश नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ, ये दिख ही रहा होगा आपको सामने। अब सबसे पहली बात, इसमें जो गेम है मार्केट में, यहाँ होती क्या है, यहाँ गेम है ना, दो हैं। या तो क्वांटिटी साइज बड़ी होनी चाहिए, या जो मूव आप देख रहे हो, मतलब जिस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड की बात हो, वो मूव बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से अगर आपने एक भी काम कर लिया ढंग से तो आपका काम हो जाएगा। और सोने पे सुहागा होता है ना, तो वैसे ही अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब क्या होगा ना। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी बेपनाह घर बेच के क्वांटिटी खरीद रहा है, राइट, वो नहीं बोल रहा हूँ। एज ए लिमिटेड रिस्क एपेटाइट, तो जो भी आपकी रिस्क होती है, मान लीजिए 1%, 2%, 5%, जो भी अपना रिस्क आप करते हैं, अगर उसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए और उसके साथ यहाँ पर मूवमेंट भी बड़ी कैप्चर की जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मूव पकड़ना बहुत, आई मीन इट्स नॉट दैट इजी, बट अगर इसको ईजिली पैटर्न की फॉर्म में आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत ईजी। मैं आपको आज का स्नैपशॉट बताता हूँ। निफ्टी NF करके है अपना, आज कितना तारीख है, 29। पहले तो ये देखो कि ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, जिन्हें नहीं पता पहले चीज़ तो आई थिंक कल परसों कमेंट था या क्यूरी था, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है स्नैपशॉट आ कहाँ से रहा है, राइट। तो पहले बता दूं, ये अपना, जैसे आप इस लाइव सेशन में आए हो वैसे ही ये अपना प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर जो ये 31st मेंबर दिख रहा है, ये मेंबर है अपने ग्रुप के। जैसे ये लाइव सेशन हो रहा है, यहाँ पर टाइम देखो, ये लाइव सेशन का लिंक यहाँ भेजा जाता है, इसके नीचे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इस रिकॉर्डिंग के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो खुल जाएगा। तो ये यहाँ के स्नैपशॉट्स हैं जो आप पूछ रहे थे कि स्नैपशॉट्स कहाँ के ना। इसमें ज़रा स्नैपशॉट में ये देखो कि यहाँ पर टाइम क्या है। यहाँ पर टाइम है 10:04, मतलब कि जब मार्केट 10:04 पे कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और जब वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो किस तरह के पैटर्न और स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कशन की गई है। यहाँ पे ये डिस्कस्ड है, मतलब कि ये होने से पहले डिस्कस्ड है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और ज़रा देखो हुआ क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद ये पीस, राइट, ऐसा कुछ हुआ है मार्केट में। बताया क्या है, ये बताया सामने, राइट। अब वो दोनों मिक्स हो गए, तो एक सेकेंड इसको ज़रा इधर कर दें। तो ये जो पिंक ड्राइंग आप देख रहे हो ये हुआ है, ये ब्लैक ड्राइंग जब मार्केट यहाँ पर था तब बताया गया था। तो क्या ये मूवमेंट कैप्चर करना पॉसिबल है या एंटिसिपेट करना पॉसिबल? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है, राइट। ना सिर्फ ये अपवेव, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये फॉल, ये अपवेव, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये अपवेव, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, सभी कुछ एंटिसिपेट किया गया है ना। ये जब आप एंटिसिपेट करोगे तो कल अपन ने क्या पैटर्न सीखा था, अगर आपको याद हो तो, जिगजैग पैटर्न। कहाँ पे बना था? यहाँ पे बना था, इस पीस में, राइट। यहाँ से लेके कल के सेशन में हमने डिस्कस किया कि ये जो पूरा यहाँ तक का जो फॉल था वो पूरा एंटिसिपेट किया है प्रीवियस यहाँ का इतना डाटा।
उसके बाद क्या हुआ है कि अगर आप इसे मोटिव की तरह रिकग्नाइज करते हो, मतलब कि अगर ये फेज़ आपका मोटिव का है जिसमें कितनी वेव है, 3, 5 मत करने बैठ जाना, 1 2 3 ये वेव है। अगर जिगजैग बनेगा तो कहाँ तक आएगा, इस पे फिब लगानी है, इस पे फिब लगानी। तो एक्चुअली ये जो पैटर्न है इसे हम किसी और नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, बट बेसिक पैटर्न जो है उसे आप जिगजैग की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये रहा आपका ABC पैटर्न। ये कहाँ तक आएगा, जब आप इस पर फिब लगाओगे तो उसके 618 तक आना चाहिए इसे कंप्लीट पैटर्न, ठीक है, जो कंप्लीट पैटर्न है। इसका B किधर खत्म हुआ है, इसका B जो है वो यहाँ पर खत्म हुआ है। सो ABC इस तरह से है वो पैटर्न। नाउ जब ये पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा तो इसका मिनिमम एंटिसिपेशन कितना हो सकता है, इतना, राइट, मिनिमम इसकी टैगिंग। और अगर आप वेव एनालिसिस के साइकिल्स को फॉलो करते हैं तो एंट्री तो यहाँ मिल जाएगी, एग्जिट पता है कब मिला आपको, एग्जिट टेक्निकली मिला ही नहीं है, तो आपको एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको 325 330 के आसपास खुद ही एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ से जो इन हुआ है साइकिल, अगर साइकिल के बेसिस पे एग्जिट करोगे तो वो एग्जिट नहीं है, मतलब एग्जिट नहीं मिला है। अगर पोटेंशियल फर्स्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करोगे तो वो यहाँ है, पोटेंशियल सेकंड रेजिस्टेंस पे बुक करोगे तो वो लगभग यहाँ पर है। तो इस तरह से पैटर्न और अगर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करोगे, रिकग्नाइज करोगे, तो ये जो मूवमेंट है वो इजीली आप एंटिसिपेट कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितना मूवमेंट निफ्टी या बैंक निफ्टी कर रहा है, इसमें ज़रा फोकस करो। देखो ये भी ज़रूरी नहीं कि आप ये बाय लो। आज का जो मार्केट है, जैसे हमने कहा कि ये जो फेज़ है वो 618 तक अपने आप को करेक्ट कर सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स एंड कंडीशंस आप ये सेल करो या आप ये बाय करो। टेक्निकली ये एक ही वेव है, बट लेट्स मेक इट एज ए 3 वेव स्ट्रक्चर। तो एज लॉन्ग एज आप जो सेल सेटअप्स है वो सही लोकेशन पे देखें, एज लॉन्ग एज जो बाई सेटअप्स है वो सही लोकेशन पे देखें, दैट्स व्हाट द वेव एनालिसिस इज। तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इस तरह से रिकग्नाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ये पोटेंशियल आउटकम ले पाओगे। और जब ये धीरे धीरे आउटकम जब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इन पर कंपाउंडिंग लगना स्टार्ट होगी। कंपाउंडिंग के लिए कुछ तो चाहिए आपको, चाहे +1 हो +2 हो, माइनस में क्या कंपाउंडिंग करोगे, राइट। तो ये जो मूवमेंट और पैटर्न जब आप स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप करोगे, होल्ड करोगे स्ट्रक्चर को, टारगेट तक रुकोगे, छोटे स्टॉप लॉसेस रखोगे, राइट, बड़ा लॉस नहीं खाओगे, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी कैपिटल पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो यहाँ से स्टार्ट किया था उस पर कंपाउंडिंग लगना स्टार्ट होगी, और शुरू में वो ऐसा, और फिर आपका जो अकाउंट है वो इस तरह से ग्रो होता है। तो इन मूव्स को मिस आउट मत करो, अंडरस्टैंड करो और रिकग्नाइज करो। एक और बात है, ये मेरा ओपन चैलेंज है सभी को, आई थिंक कल का पूरा यूट्यूब छानो और आज का भी पूरा यूट्यूब, लोग बहुत 9 बजे से लेके लाइव सेशन करते रहते हैं मार्केट में, लाइव जो पब्लिशिंग है वो होता रहता है, राइट। आप ये देखो ज़रा 10:04 10:05 पे ये किसने अपडेट करा है आपको, एक भी नहीं। ज़रा जाकर देख लो किस तरह से पैटर्न एंड स्ट्रक्चर काम करते हैं। ये इस तरह से काम करते हैं अगर उन्हें ठीक से रिकग्नाइज किए तो, अदरवाइज क्या करेंगे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसमें 400 ट्रेड बता देंगे, राइट। तो दैट्स नॉट दी केस एंड सिनारियोस हियर। सो दैट्स आई थिंक एक पैटर्न एंड स्ट्रक्चर जो हमने आज आइडेंटिफाई किया है। आप अपनी क्यूरी जब तक भेजना, मैं लोगों को बता दूं कि अगर आप लाइव सेशन में अटेंड करना चाहते हो जो पब्लिकली यहाँ पर मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पर लाइव सेशन में आ सकते हैं। आज निफ्टी में क्या अपडेट करा है, निफ्टी में एक्चुअली ये अपडेट करा है, सो निफ्टी में 24,292 का रेजिस्टेंस है, इंटरनल सपोर्ट, ये जिस तरह से सेलिंग हुई है यहाँ पर उसको रिकग्नाइज किया गया था, और यहाँ पर इस सपोर्ट को रिकग्नाइज किया कि अगर कोई भी बाइंग आएगी तो वो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ से आएगी, और उसमें जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर रहेगा। एक क्यूरी कई बार ट्रेडर्स का ये भी होता है कि सेकेंड वेव में कभी ट्राइंगुलर उन्होंने नहीं देखा, आज ये लो, वो भी साफ़ कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट मोटिव है, फर्स्ट मोटिव के बाद आपके ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इस करेक्टिव स्ट्रक्चर को ट्राइंगुलर बोलते हैं। होपफुली अगर मुझे आगे टाइम मिला या कोई सेशन मैंने शेड्यूल करा तो ट्राइंगुलर भी बता दूंगा। बाकी 5 वेव होती हैं उसमें, ABCDE। ये कौन सा वेव है, सेकंड, दिख गया ट्राइंगुलर, सामने देख लिया। अब मत पूछना मुझसे कि सेकंड में ट्राइंगुलर नहीं होता, फोर्थ में नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न है, कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर बन सकता है जहाँ पर वो लाइक पॉसिबल करता है या स्ट्रक्चर अलाउ करता है। तो सेकंड पे ट्राइंगुलर, ये तो मैं एक ही बता रहा हूँ, मैंने ना जाने कितने देखे हैं, बस उसका स्नैपशॉट रेडी नहीं होता तो इसलिए उस टाइम नहीं बता सकता। बट एनीवेज ये भी जो स्ट्रक्चर, इसको कैसे रिकग्नाइज करोगे, 1 2 3 4 5, उसका जो करेक्शन है उसके बाद ये, उस करेक्शन के बाद ये नेक्स्ट फेज। तो ये एक सिनारियोस की तरह
यहाँ पर अपडेट किया। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक ये स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी आज जो आई थिंक ये जो मूवमेंट आई है राइट, ये कईयों के लिए सरप्राइज़ होगी। मैं ज़रा आपको अपना काम बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने किस तरह से एंटिसिपेशन की है। ज़रा बैंक निफ्टी को, आई थिंक कल का दिन है ना BNF, मेरे हिसाब से 28 अक्टूबर। ज़रा ये स्नैपशॉट देखो, ये कल का जो लाइव सेशन हुआ ना उसका स्नैपशॉट देख रहा हो। टाइम देखो 10:09, 28 तारीख। ये ड्राइंग देखो ज़रा, ड्राइंग किस तरह से डिस्कस किया है। 51,369 ये प्राइस चल रहा है लगभग यहाँ कहीं पर। क्या डिस्कस किया है? मोटिव तो वहाँ गैप से बना है राइट, गैप से बना है। तो ये फ्लैग डिस्कस किया है, फ्लैग के बाद एक फेक आउट डिस्कस किया है, फेक आउट के बाद एक पुल बैक डिस्कस किया, पैटर्न की कंप्लीशन डिस्कस किया, और उसके बाद ये फेज, मतलब कि जो बैंक निफ्टी में आज हुआ है वो कल डिस्कस्ड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्राइडे से डिस्कस है, मैं बताता हूँ फ्राइडे का भी स्नैपशॉट, और ये हुआ है राइट। अब जरा इस ड्राइंग को मार्केट से कंपेयर करना, मार्केट में यहाँ आ जाओ, ये ड्राइंग समझा दी मैंने आपको। अब जरा मार्केट देखो, ये रहा मोटिव, ये जो फ्लैग दिख रहा है ये वाला ब्लैक वाला, बताता हूँ मैं आपको, ये ब्लैक वाला, ये रहा वो ब्लैक वाला फ्लैग। ये फेक आउट दिख रहा हो आप, ये फेक आउट, ये रहा वो फेक आउट। ये पुल बैक दिख रहा हो, ये पुल बैक, ये रहा वो पुल बैक। उसके बाद ये वाला वेव देख रहे हो, ये वाला, ये वाला। अब बोलो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रक्चर समझोगे तो वो इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो। और इसका भी स्नैपशॉट ये मैं कर पाया या फिर मैं अपडेट कर पाया, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, और इस ब्रेकडाउन में एक्चुअली ये पैटर्न टूट गया है या इनवैलिडेट हो गया है। लेकिन जिस तरह से मैं मार्केट को समझता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ, ये आई थिंक या तो वेबसा बोल सकते हैं या फिर मे बी कुछ भी बोलें, ट्रैप बोलें, स्टॉप लॉस हंटिंग बोले, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। पर मुझे लगता था कि ये अगर 51,121 के ऊपर आ गया तो दोबारा ये यही हरकत करेगा और इसकी तरफ भागेगा। इसका स्नैपशॉट आई थिंक फ्राइडे का देखो ज़रा, फ्राइडे को कितना तारीख होगा? फ्राइडे को मेरे हिसाब से 25 तारीख था। चलो 25 अक्टूबर का स्नैपशॉट देखो ज़रा। द रीज़न वी वर एबल टू पिक इट अप इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, या फिर जो ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस था। यहाँ पर कितना है, ये 25 अक्टूबर तारीख है, यहाँ पर भी देख लो 25 अक्टूबर 10:06 अपना प्रीमियम ग्रुप। ये एंटिसिपेट करना है, आपके सारे लॉसेस या फिर जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर इस तरह से मार्केट को एंटिसिपेट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ईजिली रिकवर भी हो जाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो जाएंगे, एंड प्लस अपने आप को बस बड़े लॉस या बिग लॉस से बचा कर रखो ना। ये क्या हमेशा चलेंगे? 100% कुछ नहीं होता, पर जब नहीं चल रहा है तो 2-5% देना है, लेकिन जब चल रहा है तो 20% से कम नहीं लेना है। अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है राइट, वो भी तो देखो ज़रा, आप किस हिसाब से प्लान कर सकते हो। इस पैटर्न स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो कल मैंने सिखाया है, बताया कि जिगजैग की फॉर्मेशन, आप चाहो तो इसको एक मोटिव मान सकते हो और उस पर फिब लगा दोगे तो ईजिली आप रिकग्नाइज कर सकते हो ABC कहाँ पर ख़त्म हो गए, इस मोटिव के 618 पर। हालांकि इस पैटर्न को मैं इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, मैं इस पैटर्न को यहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ। ये है स्ट्रक्चर एक्चुअल, जो मैंने ये प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करा वो इस पैटर्न की वजह से करा है। लेकिन क्योंकि बेसिक है, बिगिनर है राइट, वो इतना एडवांस वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि अपना जो मोटिव का अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करो। देखो बात है, आंसर है आपका 4। अब फ़र्क इतना है कि मैं वहाँ पे 3+1 कर रहा हूँ, आप अभी थोड़ा इतना कैलकुलेशन आपको आती नहीं, तो एक काम कीजिए, जो बेसिक होता है ना 2+2 वो लिख दो, दिक्कत क्या है? तो ये है मोटिव आपका, ये है A फेज़, ये है B फेज़, ये है C फेज़। इसको जिगजैग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो, बिगिनिंग में बोल सकते हो, या फिर अमेचर जो पैटर्न की जिनको अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है वो बोल सकते हो। बाकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से लेना है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? ABCDE, ये E फेज़ है आपका ना। क्या ये जिगजैग की तरह क्वालिफाई करता है? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? ये देखो यहाँ पे क्या टैग हुआ है, कहाँ तक जा सकता है? मिनिमम 618 या फिर मैक्सिमम कितना 990 पॉइंट, अच्छा कल डिस्कस के 99.9% तक जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? मिनिमम वेव एक पोटेंशियल एक्स वेव की कर सकते हैं। कितना मूवमेंट होगा? यहाँ से लेके पूरा जो वेव है वो आपका रहेगा, आई थिंक एंटिसिपेटेड तो यहाँ तक का था, तो 2500 की मूवमेंट है वो पूरी। तो इन बड़ी मूव्स को कैप्चर करना सीखो, पैटर्न्स को कैप्चर करना सीखो। ये जितना भी एंटिसिपेशन है आपका वो एक दिन रंग लेकर आएगा, और यहाँ पे ब्लैक की जगह आपको जो ग्रीन है अपने अकाउंट में वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट रियल ट्रेडिंग या रियल पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। आपको ना कुछ FII ट्रैक करने की ज़रूरत है, ना DII ट्रैक करने की ज़रूरत है, ना ऑप्शन चेन, ना कुछ।
वो कर भी नहीं पाओगे। आपकी कितनी भी आप अगर न्यूज़ आप तक पहुंची है तो आप लाइन में सबसे आखिरी में खड़े हो एज ए रिटेल ट्रेडर, तो ऑलरेडी वो फैक्टर इन हो चुकी है। तो वो छोड़ दीजिए, आप वो नहीं कर पाओगे। मार्केट से बात करना है, चार्ट के थ्रू करो। इस पे भी 17 इंडिकेटर लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि जो जितने भी इंडिकेटर या फिर जितने भी ये फैंसी टूल्स आते हैं मार्केट में, ये एक्चुअली ब्रोकर के लिए होते हैं, आपके लिए पैसा बनाने के लिए। आई मीन रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट है टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन या फिर जो पैटर्न्स होते हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि वो लाई नहीं कर सकते। लाई मतलब कि झूठ नहीं बोल सकते। मतलब कैसा, जैसे ये जो फॉर्मेशन है वो मुझे भी दिख रहा है, अंबानी अदानी को भी वही दिखेगा, जॉर्ज सोरोस को भी वही दिखेगा, सबको वही दिखेगा, राइट, अगर पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है तो। ना इस पर इंडिकेटर लगा दोगे तो कोई 5 का यूज़ कर रहा है, कोई 10 का यूज़ कर रहा है, कोई ये रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, कोई वो सपोर्ट यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो, एक कोई मैकडी यूज़ कर रहा है, कोई आरएसआई यूज़ कर रहा है, तो कितनों के बाई सिग्नल, कितनों के सेल सिग्नल क्रॉस ओवर हो रहे हैं। वेरेस पैटर्न में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म, एक्यूरेट फॉर्म। मतलब कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। आपके और मार्केट के बीच में सिर्फ ये टेक्निकल चार्ट ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इस पर जितना ब्लंडर करोगे, जितना ऐड करोगे, उतना आपका हेडेक भी होगा, सर भी घूमेगा, 400 ट्रेड भी पंच करोगे, क्योंकि इन दिन देखना तो आपने चार्ट भी है ना। मतलब क्या ऐसे ट्रेड करते हो क्या, आप न्यूज़ देख लिया आपने, न्यूज़ देखने के बाद सिर्फ न्यूज़ ही ट्रेड करो, चार्ट पे तो आप फिर भी आ रहे हो। तो जब चार्ट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ क्यों जा रहे हो, समझ रहे हो पूरी बात को। तो इस तरह से एंटिसिपेशन करो। आई थिंक दैट्स द पैटर्न रिकग्नाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगेन ये सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर चल रहा है, बहुत प्रेशस एंड आई थिंक होली टाइम है। कोशिश करो कि इसमें अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर सीखो। अगर ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर आप जल्दी से अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है, अगर आप उसमें से 2-3 साल कम करना चाहते हैं, मतलब कि जल्दी उस रास्ते को कवर करना चाहते हो, तो सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मैंने इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने वीडियो कोर्स में। अगर इफ़ यू हैव टाइम एंड दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मार्केट, गो चेक इट आउट, आपकी वेबसाइट पर उसका लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली बीट द मार्केट एंड कैप्चर द बिग मूव। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। आंसर करने से पहले एक्चुअली ये विश्वजीत का क्यूरी मैं आंसर कर दूं। मैं 3 दिन से एक्चुअली ये आंसर नहीं कर पाया, कॉपी करके मैंने रखा था, सॉरी अबाउट दैट, पर क्यूरीज बहुत सारी होती थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उसका अदरवाइज मत लेना। चलो क्यूरी क्या है विश्वजीत का, बिग ब्रोकर। सबसे पहले सभी को याद धनतेरस टू यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड विश यू द सेम। बिग ब्रोकर ने डाउनग्रेड एफएमसीजी सेक्टर, व्हाट इज़ योर व्यू, आपको कोई ओके। सो क्वेश्चन ये है कि एफएमसीजी जो सेक्टर है, मतलब कि सीएनएक्स, इसमें से बहुत सारे लोग डाउनफॉल देख रहे हैं, बट विश्वजीत इज सेइंग कि उसे ये डाउनफॉल नहीं लगता कि यहाँ पर लार्जर स्केल पर आएगा ना। इसका क्वार्टरली चार्ट एक बार देख लो। आई थिंक 19 डिपेंड करता है कि किस हिसाब से सिनारियोज और कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं ना। क्वार्टरली चार्ट आप देखोगे तो इट्स अ वन सिंगल सेक्टर, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, राइट, नेक्स्ट 15 ईयर्स में, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगले जो 15 साल हैं, इसमें जो शेयर बाज़ार से जुड़े हुए लोग हैं और जो यहाँ से वेल्थ और जो अपना कैपिटल ग्रो कर रहे हैं, वो इस पूरे प्लानेट पे सबसे लकीएस्ट हैं, क्योंकि 15 से 20 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से शिफ्ट होके अफ्रीकन साइड चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको चीप लेबर और वो सब मिलेगा जो आज आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये अगर आप सेक्टर देखो तो ये यहाँ से ऐसे ग्रो कर रहा है और ये ऐसे ही ग्रो करेगा ऑन द लार्जर स्केल, बट इट डज नॉट मीन कि इंटरनल करेक्शन वहाँ पर नहीं आएगी। अगर आप ये छोटा सा करेक्शन भी देखो ना, तो कम से कम 2018 से 2020 तक का है, जिसमें कोविड का फॉल भी इंक्लूडेड है। नाउ यहाँ पर एज इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर है, इंडिया जो है कंजम्पशन वहाँ पर होना ही है, वो बढ़ेगा ही, चाहे कोलपाल हो, नेस्ले हो, डाबर हो, मेरिको हो। बट ये करेक्शन में भी प्राइस वाइज उतना ना हो, लेकिन टाइम वाइज हो सकता है। अब इस टाइम वाइज के सिनारियोज एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अगर ये जो करेक्शन है आपका, ये जो पीस है, आपको रिवर्सल पैटर्न या करेक्शन की जो कंप्लीशन है वो पता होनी चाहिए। अगर कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर आपके इस लेवल के पहले कंप्लीट हो जाता है तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपर साइड है, बट अगेन ये देखो ये पैटर्न यहाँ से भी जा रहा है, वो करेक्टिव करता वो चला जाएगा। सपोर्ट यहाँ पे 56,897 या फिर लेट्स से 57, लेट्स मेक इट राउंड फिगर ना, 55K का
एक राउंड सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर में करंटली एंटिसिपेट किया जा सकता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे करेक्टिव। नाउ यहाँ पे डीप करेक्शन, यस डीप करेक्शन नहीं है बट 55K तक की पॉसिबिलिटी है एंड उसके बाद जो कंप्लीशन है पैटर्न की वो आपने ढूंढनी होगी डिपेंडिंग ऑन दी सिनारियोज। यहाँ पे वो पैटर्न डेवलप कर सकता है ऑन दी डेली एंड अ वीकली चार्ट। सो आई होप कि ये आपका आंसर करती हो। चलो नेक्स्ट क्यूरी आपका आंसर करते हैं। देव, आपका सारा एनालिसिस स्पॉट के चार्ट पे होता है या फ्यूचर के चार्ट पे, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पे तो ट्रेड होता नहीं है। आई मीन दैट्स अ गुड क्यूरी एक्चुअली, स्पॉट के चार्ट पे ट्रेड नहीं होता है एंड आई थिंक ये अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लेने दो ज़रा, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि जो एनालिसिस है आपका, मतलब कि आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो कहाँ देखा जाता है या फिर कहाँ पर किस तरह का एनालिसिस होता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि चार्ट जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सुप्रीम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगेन रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा जो फ्रेंड है वो टेक्निकल चार्ट है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि टेक्निकल चार्ट भी भगवान है, क्योंकि पूरे जो पार्टिसिपेंट हैं मार्केट में वो टेक्निकल चार्ट पर ट्रेड नहीं करते। सबकी अपनी अपनी एज होती है। रिटेलर्स की टेक्निकल्स में है तो वहाँ पे आपको मास्टरी करनी चाहिए, लेकिन इसके फ्लॉस भी पता होना चाहिए। आप अपना जो टूल है उसे उतनी अच्छी से तभी चला सकते हो जब उसके प्लस और उसके माइनस आपको पता हो। तो इसके माइनस क्या है? इसके माइनस ये है कि कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि स्पॉट का प्राइस छोड़कर आप जो ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे एनालिसिस करने लगते हैं। एनालिसिस वहाँ नहीं करना है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आई थिंक ये क्यूरी भी बहुत टॉप टाइम पे है। जरा बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर देखो। नो, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर इस तरह का जो होता है उसमें ये जो वेव होती है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न्स होता है ना, इसमें इसकी टैगिंग अलाउ नहीं है। इसी वजह से तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो एंटिसिपेशन ये बैंक निफ्टी की है, ये इस वजह से तो की जा रही है। नहीं तो ये तो मैं ऐसे भी बना सकता था ना टैग करके। वैसे ही जैसे यहाँ पर ये देखो, ये जो फेज़ आप देख रहे हो, ये इतनी एक्यूरेसी यहाँ क्यों रही है? क्योंकि उसे स्पॉट पे एनालाइज किया जा रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे क्या होता है, जरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखो ज़रा। बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वेव जो है, मूवमेंट जो है, रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ टैग करके क्यों गया, लेकिन वो यहाँ तो टैग नहीं हुआ, राइट? अब उसमें क्या होगा, एक तो अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, ऑप्शंस के चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, प्रीमियम होता है। और प्रीमियम के कारण क्या होता है, इनके जो पैटर्न्स होते हैं ना वो बदल सकते हैं, लेकिन स्पॉट में वो वैलिड रहेंगे। मतलब कि हमारा जो पैटर्न स्ट्रक्चर जिगजैग, जैसा कल हमने आइडेंटिफाई करना सिखाया था मैंने आपको। आपका मान लीजिए मोटिव ही यही है, आपका जिगजैग ही है। ये कौन सा जिगजैग होता है जो मोटिव को टैग करके ऊपर जा रहा है? तो ये तो जिगजैग ही नहीं है। अगर ये जिगजैग नहीं है तो फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये आंसर आप यहाँ कैसे करोगे? यहाँ कर ही नहीं पाओगे और यहाँ जस्टिफाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है और ये तो मेरे हिसाब से अक्टूबर सीरीज़ का है। कल परसों के बाद ये चार्ट गायब भी हो जाएगा, राइट? और कंटिन्यूशन जो चार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ये जो चार्ट है ये तो अक्टूबर का होता है, फिर नवंबर का जो चार्ट होता है वो यहाँ चिपका दिया जाता है, राइट? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ एक और, इसमें एग्जाम्पल देखो। एनजी का भी जो चार्ट है वो शायद आज ही एक्सपायर हुआ है। तो कल तक ये जो था, ये चार्ट जो है फ्यूचर का, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आज सडन गैप हो गया तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो इतना प्रॉफिट हो गया। तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पे कल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हुआ है। आज यहाँ पे जो है वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन है, देखो साइन भी लगा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हुआ है। तो जो अगला कॉन्ट्रैक्ट था उसे यहाँ चिपका दिया, पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया। अगर आप पुराने एक्सपायर का ही चार्ट देखोगे तो वो गायब हो जाएगा। जैसे ऑप्शंस में आपके चार्ट होते हैं ना, कई बार गायब हो जाते हैं। तो जो केस है, मान लीजिए जैसे आपने ये वाला एनालाइज किया और आपके हिसाब से ये चीज़, इसको टैग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, जो भी है, तो ये जो स्पॉट का चार्ट है आपके पास हमेशा रहेगा। आप अपनी जो थ्योरीज हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हैं। वेरेज ऑप्शंस में क्या होगा, आप अपनी ना थ्योरीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। कितना बैक टेस्ट कर लोगे? जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके पहले क्या? और पहली बात तो प्रीमियम डिके के कारण वो चीज़ें वो फॉलो, देखो जाना उसने भी ऊपर ही है। जैसे ये चीज़ अपनी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी, वो सारे के सारे चल देंगे। फ्यूचर भी ऊपर चला जाएगा, ऑप्शंस भी ऊपर चले जाएंगे, जो पुट है वो नीचे चले जाएंगे, लेकिन वो सब रिस्पेक्ट करेंगे स्पॉट के चार्ट को।
तो एनालिसिस स्पॉट के चार्ट पे होता है, फिर एग्जीक्यूशन आपने चाहे ऑप्शन में करना है चाहे फ्यूचर्स में करना है, जहाँ करना है, जहाँ भी आप कैपेबल हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एंट्रीज़ के लिए आप फ्यूचर्स यूज़ कर सकते हैं, एंट्रीज़ के लिए आप ऑप्शंस के चार्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रिसाइसली जो एंट्री होती है, जैसे कई बार जो एंट्री होती है ऑप्शन के चार्ट पे, आपने एनालिसिस बना लिया, फिर उस पर जो भी फिब रेशियो लगाना है, पैटर्न रेशियो लगाना है, 138 पे बाई करना है, 140 पे सेल, जो भी आपने करना है वो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन व्यू कॉन्क्रीट जो इन्फॉर्मेशन है वो इस स्पॉट के चार्ट पे बनानी होती है, और उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ परमानेंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, मतलब कि चार्ट भी बदलता रहता है और श्योर भी नहीं रहता, तो उसका केस रहेगा। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर आई एम बिगिनर इन द मार्केट, प्लीज़ मेक सम लर्निंग वीडियोस जस्ट लाइक yesterday। जस्ट लाइक yesterday, कल मतलब वो जिगजैग के जो बातें कर रहे हैं, आई थिंक एक काम कीजिए, आई थिंक मेरा जो टारगेट है, आई थिंक यूट्यूब सोशल मीडिया पर व्हाट आई हैव सीन इन द फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है ना, हर कुछ जगह फॉलो कर रहे हैं, या फिर हो सकता है नया कुछ मटेरियल वहाँ पर हो। हर किसी के लाइक लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। एक काम कीजिए, अगर आपको लर्निंग वीडियोस चाहिए, या फिर लेट्स से आई वुड मेक सम टाइम एंड एग्जीक्यूट दोस, बट 10,000 सब्सक्राइबर करिए। यहाँ पर हम लोग लाइव मीटअप प्लान करेंगे, और अगर आपको लर्निंग वीडियोस चाहिए तो वो भी हम लोग प्लान कर लेंगे। सो इफ़ आई एम डूइंग दैट यू शुड डू दिस। तो एटलीस्ट अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करें, पर एटलीस्ट शेयर करें, किसी फेलो ट्रेडर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये जो काउंटिंग है वो पूरी हो, और फिर जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो भी वहाँ पर पूरी हो। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, अगेन बहुत सारी क्वेरीज फिर से आ गई हैं। एक लास्ट क्वेरी चलिए लेते हैं। आप स्टार्टिंग से चार्ट पैटर्न में आ गए थे, या पहले कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे जिससे आपको कैपिटल बनाने में हेल्प हुई? आप सारे लोगों की तरह में भी सेम, जैसे मैंने कहा कि मनी के लिए ही आए हैं मार्केट में, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज जैसे आजकल क्या बदल गई हैं। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या होता था, आपको विश्वास शायद ना हो, हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, ये 5 से 7 हज़ार में ट्रेड होते थे, जो आप आज की तारीख में ऑप्शंस में ढूंढ रहे हो ना पागलों की तरह। वो इजीली हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाते थे। कवर ऑर्डर होते थे उस टाइम, ब्रेकेट ऑर्डर्स होते थे, सो वो पूरे सिनारियोज होते हैं, मार्जिन काफ़ी अवेलेबल था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्रोकर्स में क्या होता था कि काफ़ी होड़ मची हुई थी कि कौन कितना ज़्यादा मार्जिन वहाँ पे प्रोवाइड करता। तो उस चक्कर में क्या था कि जैसे इनिशियल फेज़ में हम आए तो आप ही की तरह हूँ, तो सारे इंडिकेटर्स, सारी थ्योरी, सब कुछ अप्लाई कर लिया। चाहे कैपिटल की ग्रोथ की बात हो, पुराने लॉसेस की बात हो, या फिर मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की बात हो, ये सब कुछ मुझे वेव एनालिसिस में मिला। रीज़न सिंपल है, आई मीन ये जो फेज़ आप देख रहे हो, ये वेव एनालिसिस ने मुझे ये दिया, एंड इसकी वजह से क्या हुआ है कि ना सिर्फ आपके जो लॉसेस है वो रिकवर होते हैं, बल्कि आप मार्केट में सस्टेन कर पाते हो और कैपिटल को ग्रो कर पाते हो और उस पर कंपाउंडिंग लगा पाते हो, और यहाँ से जो कैपिटल बिल्डअप होती है वो फिर आप जो इन्वेस्टिंग आप करते हो, जहाँ पे मैंने पुराने सेशंस में बताया कि शुरू में तो क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हायर होगी, या फिर ट्रेडिंग से आपसे एक्टिवली आपको मैनेज करना पड़ेगा। पर एक बार जो इन्वेस्टिंग आपने यहाँ स्टार्ट कर दी ना, तो वो शुरू में तो ऐसी होगी, लेकिन बाद में है ना, यहाँ पर एक दिन का पीएनएल भी आपके यहाँ पर साल भर का जो पीएनएल होगा उसे बाईपास करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो चक्रव्यूह बोलें, या फिर ये पूरा का पूरा समुंदर बोलें, ये इस तरह से मैंने यहाँ पर समझा है, और उस वजह से जो कुछ करा मैंने, आई मीन वेव एनालिसिस के थ्रू करा। होता ही नहीं है, अदरवाइज क्या करो, आप कुछ भी करके देख लो, आप मूविंग एवरेज करके देख लो, आप सब लॉसेस ही होना है। उसका रीज़न बताता हूँ, देखो यहीं पर देखो, इस चार्ट पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से चला क्या, ये कहाँ से गिरा, ये रेजिस्टेंस है, कहाँ यहाँ से चल गया मान लीजिए, तो ये क्यों नहीं चला, या फिर ये यहाँ तक क्यों नहीं गया, समझ रहे हो। मूविंग एवरेज में 5 का चलेगा, 10 का चलेगा। जैसे कि कल का सेशन अगर आप फिर से रिपीट करो, जिन लोगों ने नहीं देखा है, अब देखो ज़रा उसको। उसमें मैंने आपको निफ्टी के बारे में क्या बताया कि 5 मिनट या 3 मिनट आई थिंक चार्ट देखो ज़रा, शायद यहाँ से स्टार्ट किया है। जब वो यहाँ से स्टार्ट किया और आप आज का भी डाटा यहाँ तक लगा दो, तो हर एक कैंडल और हर एक मूवमेंट की
इन्फॉर्मेशन है। और जब ये इन्फॉर्मेशन है तो उससे क्या होता है कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो आप पर आएगी कि आप इस पैटर्न को ऐसा देख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 का मूविंग एवरेज नहीं चला, ये रेजिस्टेंस चल गया, ये नहीं चला, तो क्यों नहीं चला, क्यों चल गया, वो किससे आप पूछेंगे, राइट। बाकी जस्टिफाई करना है तो वो कर सकते हैं आप, जस्टिफाई तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, राइट, कि वो इसलिए नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स शुरू में भी क्या करते हैं, जो ट्रेड नहीं चलती है उनकी, उसमें क्या करते हैं कि पूरा ब्लेम है ना वो अपने पे ले लेते हैं कि मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी, ये वाला रेजिस्टेंस तो डेली का था, ये तो 618 का था, मैं तो पहले से ही सोच रहा ना ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट बस ये आपको इल्यूजन दे रहा है। इट्स अ रियली ट्रिकी सिचुएशन एंड ट्रिकी सिनारियोज, बट अंडरस्टैंडिंग और कैपिटल ग्रोथ या मैनेजमेंट जो भी है, अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे, प्रॉपरली मार्केट को समझोगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए आज के लिए क्यूरीज इतने ही रखते हैं। सबसे पहले बाकी जो क्यूरीज हैं उन्हें कॉपी कर लेते हैं, कुछ तो क्यूरीज चार्ट पे हैं, तो आई थिंक जो लोग चार्ट पे क्यूरीज पूछ रहे हैं, कंसीडर द प्रीमियम ग्रुप। यहाँ पर हम लोग पूरे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने बेसिक नॉलेज लाना तो मैंने कल भी सेशन करा, आगे भी शायद मैं सेशन करूँगा, पर अगर आपको कंप्लीट थ्योरी जो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड वेव थ्योरी पर है, अगर वो चाहिए तो मैं गारंटी से कर सकता हूँ कि जो अपनी इन्फॉर्मेशन वीडियो कोर्स में, पूरा इंटरनेट भी आप छानोगे ना, तब भी वहाँ पर कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल गया, जैसे आपने वीडियो कोर्स करा और उसके बाद बोलोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे तो यहाँ मिल गई है, यू विल गेट योर मनी बैक, इतना श्योर हूँ। तो अगर कोई भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इन डेप्थ आपने सीखना है, स्ट्रक्चर सीखना है, तो कंसीडर ज्वाइनिंग द वीडियो कोर्स। अगर कोई भी पैटर्न और स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करना है तो कंसीडर ज्वाइनिंग द प्रीमियम ग्रुप। बाकी यहाँ पर जितना मैं कर पा रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। चलिए, so thank you so much for joining the live session, guys. I wish you a happy festive season and I'll see you in the next live. Thank you so much. Bye bye.